जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकी हमला। सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में हमला हुआ। एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। रविवार देर शाम गगनगीर के पास बन रही टनल की निर्माण साइट पर हुआ हमला। 2 हमलावरों ने कैंप को निशाना बनाकर धुआंधार फायरिंग की है। काम से लौट रहे लोगों पर गोलियां बरसा दी। गांदरबल के आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ही एक शाखा है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल रहा है लश्कर-ए-तैयबा। आतंकी हमले को लेकर प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा। आतंकवादी घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। कांग्रेस बोली गांदरबल में हुआ आतंकी हमला बेहद शर्मनाक और दुखद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 उम्मीदवारों की पहली सूची। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से तो कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को प्रत्याशी बनाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जताया आभार। लिखा, छठी बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जताया है विश्वास। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा फाइनल नहीं होने से रविवार को नहीं हो पाई बैठक। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक आज से सीट शेयरिंग पर होगा ऐलान। कल एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की हुई थी साथ में बातचीत। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले, सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में नहीं है कोई विवाद। ज्यादातर सीटों पर हो गई है सहमति। आज शरद गुट के कुछ उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने महाराष्ट्र बीजेपी से 5 सीटें मांगी हैं। बीजेपी नेताओं ने मुलाकात के बाद बोले, अगर महायुति की फिर बनती है सरकार तो एक कैबिनेट मंत्री का भी मिलेगा पद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने किया बड़ा ऐलान। मराठा बहुल इलाकों में उतारेंगे उम्मीदवार। कहा, जहां जीत की संभावना वहां ज्यादा लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे से नाराज चल रही है आरजेडी। बोली, 12-13 सीट से कम उसे मंजूर नहीं होगा। पार्टी नेता मनोज झा बोले, अकेले चुनाव लड़े तो भी इंडिया गठबंधन को नहीं पहुंचाएंगे नुकसान। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के आरजेडी की नाराजगी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, महागठबंधन में कोई नाराजगी नहीं, फिर 2/3 मतों से जीत होगी। झारखंड में आजसू ने 8 उम्मीदवारों की जारी की है पहली सूची। बीजेपी से समझौते के तहत 10 सीट पर चुनाव लड़ सकती है पार्टी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली से होंगे उम्मीदवार। झारखंड बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद विरोध शुरू हुआ। जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व सीएम की बहू को टिकट दिए जाने से स्थानीय नेता शिव शंकर सिंह के समर्थक नाराज। यूपी उपचुनाव को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर, सीटों को लेकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में खटास है। उपचुनाव से दूरी बना सकती है कांग्रेस। 9 में से सिर्फ 2 सीट दिए जाने से कांग्रेस नाराज है। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठविरोध पर बोले बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, यूपी में कांग्रेस है अखिलेश की बैसाखी के सहारे, कांग्रेस का नहीं बचा कोई जनाधार। राजस्थान की सलुम्बर सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा हुए नाराज। उपचुनाव में पार्टी ने शांता देवी को बनाया है उम्मीदवार। उनके पति अमृतलाल के निधन से खाली हुई है सीट। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी गृह, वित्त, आबकारी सहित कई विभाग अपने पास रखेंगे। अनिल विज को मिला ऊर्जा, परिवहन, श्रम मंत्रालय का जिम्मा। काशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने आरजे शंकर नेत्रालय अस्पताल का उद्घाटन किया। देश को 6,600 करोड़ रुपए की योजनाओं की भी सौगात दी। काशी दौरे पर नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने रोड शो किया। लोगों की भीड़ ने पीएम की गाड़ी पर फूल बरसाए, पीएम मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में काशी में स्वास्थ्य सेवा में बड़े सुधार हुए। वाराणसी पूर्वांचल का हेल्थ केयर हब बन रहा है। पहले ही सरकारों पर पूर्वांचल की अनदेखी के आरोप लगे हैं।
बनारस दौरे पर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले 10 साल पहले तक यूपी में सरकारों के घोटालों की चर्चा थी, लेकिन अब विकास की चर्चा हर घर में होती है। तीसरे टर्म में 125 दिन में तेजी से विकास का काम हुआ। संगठनात्मक चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में होगी अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में ये पूरी बैठक होगी। सभी चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी भी इसमें शरीक होंगे। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई संसद की संयुक्त कमेटी की आज एक बार फिर बैठक होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। विधानसभा में 5 विधायकों के मनोनयन के मामले में आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मनोनयन को लेकर के उपराज्यपाल और सरकार में जारी है गतिरोध। उत्तराखंड के चमोली के खानसर में मुस्लिम परिवारों को कस्बा छोड़ने पर फरमान और इस पर विवाद हो गया। स्थानीय व्यापारियों ने फरमान जारी किया है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा। चमोली में मुसलमानों को कस्बा छोड़ने के फरमान पर बोले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। देश में मुसलमानों को बना दिया गया है छूट। उत्तराखंड की सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स से बातचीत के लिए उन्हें बुलाया। आज शाम 5 बजे सचिवालय में मुलाकात संभव। डॉक्टर्स अपनी मांग पर कायम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सीएम आतिशी पर पलटवार। कहा सरकार ये बताए कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक यमुना में मिलने वाले गंदे नालों के लिए कौन जिम्मेदार। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री आतिशी ने उठाए कई सवाल। कहा स्कूल के बाहर हुआ बम ब्लास्ट, क्या कर रही है केंद्र सरकार। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी बोला बीजेपी पर हमला। कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को गैंगस्टर के हाथों सौंपा। राजधानी के हालात खराब होने के पीछे बीजेपी का हाथ। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले अगर उपराज्यपाल साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दें। बिगड़ती कानून व्यवस्था से दहशत का माहौल है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का मनीष सिसोदिया पर पलटवार। कहा कि डर का माहौल सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने घोटाले किए। एलजी भी इस घटना को लेकर चिंतित। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कई राउंड फायरिंग की खबर। 2 गुटों में विवाद के बाद चली 10 राउंड फायरिंग। एक शख्स की मौत की खबर। पुलिस कर रही मामले की जांच। विमानों में लगातार मिल रही बम की धमकियां। रविवार को 24 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली। सुरक्षा जांच की वजह से यात्रियों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि फ्लाइट्स में बम की धमकी की जांच कर रही एजेंसियां। मामलों में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जोधपुर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी एक बार फिर मिली। इंडिगो की पुणे जोधपुर फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा एजेंसी की जांच के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया। राजस्थान के किशनगढ़ में स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट में भी मिली थी बम की सूचना। पुणे से किशनगढ़ रवाना होने के बाद मिली थी यह धमकी। जांच के बाद प्लेन में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेलापुर से एक और आरोपी भगवंत को गिरफ्तार किया। हत्याकांड में 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भगवंत ने शूटरों को रहने और हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। भगवंत राजस्थान से मुंबई तक हथियार लाया करता था। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में पहले गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहराइच में बुलडोजर कार्यवाही पर 15 दिनों के लिए रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंसा आरोपियों ने कहा सरकार का मकसद बगैर मुकदमा सजा देना है। पंजाब और हरियाणा में अभी भी रुक नहीं रही पराली जलाने के मामले। हरियाणा के करनाल में किसान जला रहे खेतों में पराली। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका। चक्रवात डाना को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट। पटाखों पर रोक से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई।
पंजाब के होशियारपुर में गोली मारकर पिता पुत्र की हत्या, फायरिंग के दौरान 2 बच्चे भी जख्मी हुए। बिहार के नवादा में 102 एम्बुलेंस चालकों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल, सभी एम्बुलेंस को अस्पताल में खड़ा किया, 4 महीने से बकाया वेतन समेत कई मांगे। मुश्किल में ईरान से दुल्हन बनकर भारत आई फायजा, मुरादाबाद के दिवाकर से शादी करने के बाद मिल रही धमकियां, शादी से नाखुश लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर जता रहे हैं आपत्ति। राजस्थान के सीकर में ट्रेन में मवेशियों की टक्कर, एक साथ 4 मवेशी ट्रेन से टकराए, टक्कर से ट्रेन की तेल सप्लाई पाइप टूटी। उत्तराखंड के रानीखेत में तेंदुए का खौफ, सड़क पर एक साथ नजर आई कई तेंदुए, रोड से गुजर रहे राहगीरों ने बनाया है इसका वीडियो। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया। महिला T20 विश्व कप चैंपियन बनी न्यूजीलैंड की टीम, फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से मात दी। दक्षिण अफ्रीका की टीम का चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हुआ, लगातार दूसरी बार फाइनल में हारकर खिताब जीतने से चूक गई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले लिया था गेंदबाजी का फैसला, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 158 रन, जवाब में दक्षिण अफ्रीका 126 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी में अमेलिया केर ने सबसे ज्यादा 43 रन जोड़े। अमेलिया केर बल्लेबाजी के साथ ही गेंदबाजी में भी उनका दबदबा रहा, अमेलिया केर ने दक्षिण अफ्रीका का 3 विकेट चटकाए, उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच भी उनको चुना गया। न्यूजीलैंड की तरफ से रोजमेरी मैयर ने 3 विकेट लिए, ब्रुक्स हॉलिडे और बाकी ने 1-1 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका के लिए मलाबा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके हैं, जबकि क्लोड राय, नादिम डी क्लार्क और आयोबोंगा खाका को 1-1 विकेट मिला है। कीवी टीम 14 साल बाद फाइनल में पहुंची थी, इससे पहले 2009 और 2010 में रनर अप रही थी।